विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमजोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते, कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इन सबसे परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लग गई। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह बात मन में बैठा ली और फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। महानता के बीज। यूनान देश के एक गांव का लड़का जंगल में लकड़ियां काट के शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस बालक का गठखर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गठखर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, स्वयं गठखर बांधता हूँ और रोज शाम को गठखर बाजार में बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहते हुए लड़के ने गठखर खोला तथा बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः उसे बांध दिया। यह कार्य वह बड़े ध्यान, लगन और फुर्ती के साथ कर रहा था। लड़के की एकाग्रता, लगन तथा कलात्मक रीति से काम करने का तरीका देख उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा व्यय वहन करूंगा। बालक ने सोच विचार कर अपनी स्वीकृति दे दी और उसके साथ चला गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े ही समय में उस बालक ने अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि के बल पर उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भला आदमी जिसने बालक की भीतर पड़ी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया, वह था यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रीट्स। इस कहानी से हम सीख ले सकते हैं कि हमें छोटे छोटे कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करने चाहिए। उसी में महानता के बीज छिपे होते हैं। एक बार एक नवयुवक किसी जैन मास्टर के पास पहुंचा। मास्टर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। युवक बोला। मास्टर बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? मास्टर ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा, युवक थूकते हुए बोला। मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो, अब इस नमक को पानी में डाल दो, मास्टर ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, मास्टर बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर मास्टर ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें ये खरा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। मास्टर युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले,
जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, न इससे कम न ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही। लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ।